बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में, बाद, और बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच, बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच, बीच में, यानी कि कोई संख्या दी हो, कोई नंबर्स आपको दिया हो, उसके हम आफ्टर और बिफोर पूछते हैं। जैसे मान लीजिए 26 दिया है, तो 26 के बाद क्या आएगा, यानी कि आफ्टर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 27, और हम कहें कि 26 के पहले क्या था, 26 के पहले क्या था, तो हम कहेंगे 25, तो यानी कि इसको क्या कहते हैं आफ्टर, क्या कहते हैं आफ्टर, और इसको क्या कहते हैं बिफोर, और इस बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, नंबर्स को क्या कहते हैं बिटवीन, क्या कहते हैं बिटवीन, यानी कि किसी भी संख्या का आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 3 व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति खड़े हैं। अब हम कहें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिटवीन है, मतलब बीच में है, तो हम कहेंगे ये वाली संख्या, ये वाला व्यक्ति बीच में है। फिर इसके आफ्टर कौन है, आफ्टर कौन है, तो हम कहेंगे ये वाला व्यक्ति इसके आफ्टर है, बाद में। और बिफोर कौन है, मतलब उसके पहले कौन है, तो हम कहेंगे इस वाली संख्या को। ठीक उसी तरह से कोई संख्या हो, जैसे हम ये कहें कि ये नंबर्स हैं, यानी कि इसके आफ्टर वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, क्या होगी बड़ी वाली, लेकिन इसके बिफोर वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी छोटी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 62, अब ये 62 बीच वाली संख्या, इससे ये संख्या क्या होगी बड़ी होगी, यानी कि 63, और इससे ये संख्या क्या होगी छोटी होगी, क्या होगी छोटी, तो हम कहेंगे 61। तो इस तरह से संख्याओं का आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन बताया जाता है। ऐसे ही कुछ संख्याएं दे रहे हैं आपको और होमवर्क के तौर पे करिएगा। 73, 92, 100, 53, 162, 967, इन संख्याओं को आप होमवर्क के तौर पे करिएगा। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, क्या होता है स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, बिगेस्ट मतलब क्या होता है बड़ा, बिगेस्ट मतलब बड़ा, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या। मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है, क्या है टोकरी, अब इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 76, 53, 92, 33, 102, 103, 77, यानी कि एक टोकरी में कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब आपसे एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई इसमें से आप छांट के बिगेस्ट वाले को बताओ, किसको बिगेस्ट, और इसमें से छांट के आप एक स्मॉलेस्ट को बताओ। क्या करो, इसमें से छांट के एक बिगेस्ट को बताओ और इसमें से छांट के एक स्मॉलेस्ट को बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, क्या है सबसे बड़ी, यानी कि बड़ा गोला बना हुआ है, बड़ी टोकरी है तो उसमें बड़ी चीजें आटेगी, मतलब उसमें बड़ी चीजें जाएंगी, और अगर छोटी सी है तो छोटी चीजें उसमें जाएंगी। तो हम कहेंगे 102 है, 103 है, 92 है, 77 है, 76 है, 33 है और 53 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम कहेंगे 103। तो 103 को ले जाके हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में रख देंगे। फिर अब हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, यानी कि कौन सा ऐसा संख्या है, नंबर्स है जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी नंबर्स कौन सा है 33। तो इस 33 को लाके हम छोटी वाली में क्या कर देंगे, रख देंगे। यानी कि अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो आपने क्या किया, बड़े वाले को बड़े वाले डाल दिया और छोटे वाले को छोटे में डाल दिया। ऐसे ही आपको संख्याएं दी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, उसमें से पूछ लिया जाता है कौन सी संख्या सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सी संख्या सबसे बिगेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपको नंबर्स दे दिया गया 16, 17, 61, 51, 71,
71। अब आपसे कहा गया इसमें से आप छांट के लिखो कौन सा सबसे बिगेस्ट है। क्या है? बिगेस्ट। कौन सा? बिगेस्ट। तो आपने कहा 61, 16, 17, 51, 71, यानी कि हमें क्या दिखा? 71। तो हम क्या कर दिए? 71 सबसे बड़ी संख्या लिख दिए। तो ऐसे ही कुछ संख्याएं नंबर्स आपको हम दे रहे हैं, उनमें से आप छांट के लिखिएगा। जैसे 77, 97, 79, 59, 62, 72, 27, इसमें से आप कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यहाँ पे लिखिएगा। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, यानी कि आपको कोई नंबर्स दिए रहेंगे जिसमें आपको इसको पुट करना होगा, यानी कि भरना होगा। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो भी नंबर्स आपका छोटा होगा उधर लेस देन रहेगा। लेस मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें लेस देन, यानी कि लेस देन, लेस मतलब नीचे की तरफ, और देन यानी कि, और ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी कि बड़ी संख्या। क्या है? बड़ी। और इक्वल, और इक्वल का मतलब बराबर, और इक्वल का मतलब बराबर। यानी कि मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं, यानी कि 62 दिया है और 26 दिया गया है, और ये बॉक्स बना है। आपसे कहा जा रहा है किसको, इसमें आप भरो लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो लेस देन की तरफ आप क्या करोगे? मुंह को बंद कर दोगे, और ग्रेटर देन की तरफ क्या करोगे? मुंह को खोल दोगे। अगर ग्रेटर देन की तरफ मुंह खोल रहे हो और लेस देन की तरफ मुंह बंद कर दे रहे हो, तो ये आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ये क्या होगा? सही होगा। इसी तरह से यदि आर इक्वल, आर इक्वल का मतलब क्या? बराबर संख्याओं। जैसे मान लीजिए आपके साथ 12 है और बॉक्स बना है, फिर 12 लिखा है, यानी कि 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, तो दोनों संख्याएं क्या है? बराबर हैं। तो हम किसका सिंबल लगाएंगे? आर इक्वल का। ठीक उसी तरह से जैसे आप जाते हो बारात में, तो अगर बड़ा रसगुल्ला मिलता है आपको, तो मुंह बा के खाते हो। कैसे खाते हो? मुंह बा के खाते हो, यानी कि बड़ा करके मुंह को खाते हो। और अगर छोटा रसगुल्ला आपको मिल जाता है, तो आप आराम से उसको क्या कर लेते हो? खा लेते हो। यानी कि बड़े रसगुल्ले के लिए आपको बड़ा मुंह बाना पड़ेगा, मैंने माउथ को आपको क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। और छोटे रसगुल्ले को खाने के लिए यानी कि छोटा करना होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास 18 है और इधर 19 है, तो इसमें से आप मुंह किधर बाओगे? मतलब आपका मुंह किधर खुलेगा ज्यादा? तो कहोगे 90 की तरफ। किधर? 90 की तरफ। यानी कि 19 वाला रसगुल्ला क्या है? बड़ा है, और 18 वाला रसगुल्ला छोटा है। तो हम 18 की तरफ मुंह को कम खाएंगे। ऐसे ही नंबर्स आपको मिलते हैं जिसमें आप पुट करते हो। जैसे मान लीजिए 61 और 16 दिया है। अब आपसे कहा गया कि सिंबल लगाओ, तो इसमें सिंबल पुट करोगे 61 की तरफ। क्यों? क्योंकि 61 वाला रसगुल्ला बड़ा है।